नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, पिछले 21 दिनों से श्री भक्तांबर जी की जो क्लास चल रही थी, आज प्रातः ही उसका उपसंहार हुआ है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से 4 दिन एवं घर पर रहकर 17 दिन पूरा सेशन अटेंड किया। गुरुदेव, हमने अभी तक जो भक्तांबर जी का अर्थ जाना था, उसके अलावा आपकी इस क्लास में कुछ अलग ही अर्थ हमें प्राप्त हुआ है। आपने वास्तविक अर्थ के अलावा वर्तमान परिस्थितियों में भक्तांबर जी को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, यह बताया है, जो कि अपने आप में एक अलग ही विधा है। शीघ्र ही आपकी इन प्रवचनों पर जो कृति निकलने वाली है, उसे प्रत्येक जैन के हाथ में होना ही चाहिए। भक्तांबर जी में आपने जहाँ अष्टप्रातिहार को ध्यान और योग से जोड़ा, वहीं हाथी को मान का, सर्प को क्रोध का प्रतीक बताया। सिंह भय, अग्नि भय, युद्ध, समुद्र लंघन, रोग उन्मूलन, बंधन मुक्ति और सकल भय विनाशक पदों को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में कैसे उतारा जाए, यह आपने बखूबी बताया। गुरुदेव, क्योंकि सभी लोग इस क्लास को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन शंका समाधान देखने वालों की संख्या इन सबसे बहुत ही ज़्यादा है। तो भगवान, मैं आपसे एक बार आज इस भक्तांबर क्लास के उपसंहार पर सभी के लिए संदेश चाहता हूं कि हम सब भक्तांबर जी को अपने जीवन में उतारकर इसका प्रत्यक्ष लाभ कैसे ले सकते हैं। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रसंग उठाया है संजय भाई ने। जैन परंपरा में नमोकार मंत्र और भक्तांबर स्तोत्र दो ऐसे आधार हैं जिसे सभी जैन पूरे मन से भजते हैं, पूरे मन से जपते हैं। जैन समाज के सभी परंपराओं में उन्हें समान रूप से आराधा जाता है। नमोकार की चर्चा हम लोग करते ही हैं। भक्तांबर पर भी यहाँ विवेचना हुई, 21 दिन तक उस पर लंबे समय तक विवेचना हुई, आज पूर्ण हुआ। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि भक्तांबर के महात्म को जानो। मैं तो भक्तांबर के पहले शब्द में ही भक्तांबर का रहस्य खोज लेता हूँ। भक्तांबर का मतलब है जो भक्त को अमर बना दे, वो भक्तांबर। उसका पहला शब्द ही उसका हृदय खोलता है। हमने कोशिश की भक्तांबर के उन अछूते पहलुओं को खोलने की, छूने की, जो अभी तक लोगों के द्वारा अस्पृष्ट रहा। हमने उसमें एक आध्यात्मिक दृष्टि देने की कोशिश की। यद्यपि भक्तांबर स्तोत्र की अनेक विवेचनाएं हुई और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे विवेचित किया, उनका अपना एक महत्व होगा। लेकिन मेरी धारणा है कि हम चीज़ों को आध्यात्मिक दृष्टि से जितना आत्मसात करेंगे, उसका प्रभाव उतना अधिक बढ़ेगा। मैंने अपना काम कर दिया। जिनका सौभाग्य था उन्होंने प्रातःकाल इसका लाभ लिया जी। जो लोग नहीं ले पा रहे, यद्यपि भक्तांबर का पाठ करने वाले या सुनने वाले लोग बहुत हैं, अभी तो मैं उन सब से कहूँगा जिन्होंने लाभ लिया है वे कम से कम रोज़ भक्तांबर का पाठ करने की शुरुआत कर दे, तो वो उनके जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि होगी। जिन्हें समयाभाव है वो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो भक्तांबर का पाठ करे, भगवान के पास बैठ कर करे अथवा एकांत में बैठ कर के करे, भक्तांबर की आराधना करे। और जो लोग ये लाभ नहीं ले पाए, उनके लिए यूट्यूब में मैं चाहूँगा पूरी प्लेलिस्ट के साथ इसको अलग बना करके दे दिया जाए। कहाँ है विजय? हो जाएगा नहीं? अलग से प्लेलिस्ट में इसको दे दिया जाए और प्रमाणिक ऐप में आपको उपलब्ध होगा। आप इसका लाभ लें, सुने और औरों को भी सुनने की प्रेरणा दें, ताकि आपको एक अलग दिशा और दृष्टि मिल सके। मैं उन सब की पुनरावृत्ति करूं। 21 दिन के प्रवचनों का सार तो बहुत कठिन होगा, पर मैं एक शब्द में ही जो भक्तांबर में ही दिया है, उसी में उसके सार को अभिव्यंजित करता हूँ। भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र ही भक्तांबर स्तोत्र है। तो हम अपने जीवन को अमर बनाना चाहते हैं तो भक्तांबर
आत्मसात करें, अपने भीतर एक भक्त को जन्म दें ताकि हम अमरत्व को प्रकट कर सके। ये विवेचन हुए हैं और बहुत जल्दी जैसा आप लोगों ने बताया एक पुस्तक का रूप लेने वाली है, पुस्तकाकार में प्रकाशित होकर के आने वाली है। और जैसा सब कुछ ठीक रहा तो 15 से 20 दिन के भीतर लगभग विधान की अवधि में वो पुस्तक प्रकाशित होकर के आ जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि वो पुस्तक आप स्वयं पढ़ें, औरों को पढ़ने का अवसर दें, तो ये बहुत अच्छा सुलाभ हो सकता है। मैंने अभी एक बात देखी, बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से पुस्तकों को प्रकाशन के पूर्व ही सुरक्षित कराया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी संख्या में भी लोगों ने कराया। पर मेरा इसमें एक सुझाव है आप सबसे कि ऐसे ऐसे आप लोग तो हजार पुस्तकें छपा लोगे, वो पुस्तक रखी रह जाएगी, सही लोगों के हाथों तक नहीं जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने अपने उदार भाव रखे हैं, आज मन से उनकी घोषणा होनी है, हो जाए। लेकिन मेरा आप सबसे एक सुझाव ये है, आम जन अपने लिए 1-2 प्रतियां बुक कराए ताकि वो पुस्तक प्रकाशित होने के उपरांत सीधे आप तक आ सके, आप पढ़ सको, पढ़ा सको। बाकी तो एक ही व्यक्ति 10,000 पुस्तक प्रकाशित करा सकता है, ऐसी भी खबर मेरे पास आई। फिर वो करेंगे क्या? इसलिए मैं सभी श्रोताओं से कहता हूँ, आप चाहते कि भक्तामर की महात्म्य को फैलाएं और इसे जन जन तक पहुँचाएं, तो आपको चाहिए कि जो इसके विषय में सुनना और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वे प्री बुकिंग जो है आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से कर दें। उसकी क्या राशि है वो भी व्यवस्था उसमें हो जाए, ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम कर दें और चालू है व्यवस्था। आप अपनी बुकिंग कराएं, आपका वहाँ पैसा जमा हो जाएगा और पुस्तक प्रकाशित होते ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब लोगों के घर वो पहुँच जाए। और ऐसे इंडिविजुअल रूप से 1-1, 2-2 पुस्तक लोग अगर अपने लिए लेते हैं तब कोई कीर्तिमान होगा, तब कहने की बात होगी कि ये लोगों के लिए ऐसी लोकप्रिय पुस्तक हुई कि लोगों ने प्रकाशन के पहले ही उसको सुरक्षित करा लिया। क्योंकि मैं जानता हूँ भक्तों में बड़ी उमंग है और लोग बस बात होते होते आज सुबह जैसे उसकी राशि की बात आई, अशोक जी ने 100 से अपनी पुस्तक 1000 कर दी, तभी तो सब 1000 कर देंगे। बिलाला जी ने 1000 कर दी, कोई 500, कोई 100 वाले 200, 250 सब कर दिए, जो अभी आपको बताया जाएगा। मैंने आपसे कहा पूरी 10,000 की 10,000 प्रतियां भी एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो मैं नहीं चाहता। जन जन, व्यक्ति व्यक्ति इसे पढ़े और जैन अजैन हर व्यक्ति तक उसे पहुंचाया जाए, ताकि भक्तामर के महात्म को हम घर घर तक फैला सकें। मेरा यही सुझाव है।